हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस कॉपी किताब निकाल करके 10 मिनट आप लोग को वीडियो को देखना है। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, 10 से 15 मिनट में आप लोगों को माध्य, माध्यिका और बहुलक ऐसा निकालना सिखाया जाएगा कि आप लोग जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं और किसी और वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले माध्य, माध्यिका और बहुलक। उसके लिए देखिए, माध्य, माध्यिका, बहुलक निकालने के लिए आप लोग को अंक भी आ सकता है। अंक 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और एक क्या होता है, जीरो भी होता है। जीरो को शामिल कर लीजिए। ये क्या है, ये अंक है। जो भी अकेला दिखे वो क्या है, अंक है। और यदि हम लोग संख्या के बारे में बात करें, संख्या, तो देखिए संख्या कब बनेगा, जब हम लोग 2 या 2 से अधिक अंकों को आपस में मिला करके लिख दें। देखिए जैसे संख्या लिखते हैं, मान लीजिए 1 है और 2 है, दोनों को मिला करके लिख दिए। ठीक है, ये क्या है, एक संख्या है। फिर मान लीजिए 2 3 4 को लिख दिए, ये क्या है, एक प्रकार का संख्या है। इसके बाद 4 5 6, ये क्या है, संख्या है। इसी प्रकार कुछ भी लिख सकते हैं आप, ये क्या है, संख्या है। तो आप लोग को ये अंक भी आ सकता है। अंक का निकालने के लिए माध्य, माध्यिका, बहुलक या परिसर, और संख्या के रूप में भी आ सकता है। तो इससे आप लोग को बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, और चलिए अब हम लोग बेसिक तरीका से देखते हैं। मान लीजिए कि कोई भी आप लोग को संख्या दे दिया जाए। संख्या फर्स्ट नंबर 7 9 12 15 18 और 20। ठीक है, मान लीजिए क्या है, एक प्रकार का संख्या आप लोग को दे दिया गया है। अब इसका देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या निकालें, माध्य। इसका हम लोग पहले माध्य निकालेंगे। माध्य हम निकाला कैसे जाएगा, तो देखिए माध्य का फॉर्मूला होता है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि ऊपर में कुछ नहीं करना है, जितना संख्या दिया है सबको जोड़ लीजिए और जोड़ करके लिख दीजिए। और नीचे में कुल संख्या, जितना संख्या है उतना गिन लीजिए, उसको नीचे रख दीजिए। ठीक है, और उसको डिवाइड करिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सेम इसी तरीके मतलब इसी फॉर्मूला पे हम बैठा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 7 9 12 15 18 और 20। देखिए इतना ही संख्या था ना, तो इस सबको हम क्या किए, जोड़ दिए। जोड़ में लिख दीजिए और उसके बाद संख्या को गिन लीजिए, कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6। कितना संख्या है, 6। यानी कि हम लोग को 6 से भाग कर देना है। ठीक है, अब इसको जोड़िए, 0 8 13 13 2 15 15 15 5 20 4 24 24 से 7 31 31 का 1 हासिल हुआ 3 3 2 5 6 7 8। कितना हुआ, 8। और डिवाइड कितना से करना है, 6 से डिवाइड करना है। देखिए कुल संख्या को जोड़ लिए, कितना आया, 81। कुल संख्याओं का योग कितना आया, 81। बटा में कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ संख्या। ठीक है, तो देखिए अब इसको डिवाइड करिए, 6 से डिवाइड करिए, 6 एकम 6, इसमें से 2 बचा, हो गया 21, 6 तिया 18। ठीक है, पॉइंट लगाइए, 18 बचा 3, 0 होगा 13.5। ये क्या आया है, माध्य। ठीक है, इन संख्याओं का माध्य कितना आ गया, 13.5। ठीक है, अब हम लोग माध्य निकाल लिए। अब इसका माध्यिका कैसे निकाला जाए, माध्यिका निकालना सीखिए। माध्यिका, तो देखिए इसमें कुछ विशेष करना नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ विशेष नहीं करना है। इसको पहले बढ़ते क्रम में लिखिए। ठीक है, सजा करके, सबसे पहले छोटा अंक, फिर उससे बड़ा अंक, फिर उससे बड़ा अंक, फिर उससे बड़ा अंक, ऐसे करके लिखना है। ठीक है, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले छोटा कौन है, 7, तो हम लोग 7 को लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद कौन है, इससे थोड़ा सा बड़ा 9 है, 9 को लिख लिए।
इसके बाद 12 है, 12 को लिख लिए, बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। मान लीजिए संख्या जैसे तैसे दिया होगा उसको सबसे पहले हम लोग सजाएंगे बढ़ते क्रम में, और उसके बाद हम लोग इस पे जो प्रक्रिया होगा उसको करेंगे। फिर 15, फिर उसके बाद 18, 18 के बाद फिर 20 लिख लिए। अब इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे कि बीच वाला अंक कौन है। तो इस पहले हम लोग देखेंगे कि कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना संख्या है, 6 है ना, ठीक है, 6 संख्या है। अब 6 संख्या सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि 6 क्या है, इवन है या ऑड है। तो 6 क्या है, 6 एक इवन नंबर है, ठीक है। तो ऑड तो होगा नहीं, ऑड को मिटा दीजिए, ठीक है। हम लोग पहले इतना समझ लिए कि 6 एक सम संख्या है, इसको सम भी लिख लीजिए, सम संख्या, ठीक है। समझ में आया इतना। तो ये क्या है, एक सम संख्या है। तो सबसे पहले अब हम लोग एक इधर से संख्या को हटाओ, एक पीछे से, ठीक है, बारी बारी से, एक आगे से और एक पीछे से संख्या को हटाते जाना है। फिर यहाँ से 9 हटा दीजिए, यहाँ से 18 हटा दीजिए। यदि संख्या देखिए ऑड होता तो हम लोग ठीक उसके बीच वाले संख्या को लिख देते, वही क्या होता, माध्यिका होता, ठीक है। लेकिन यहाँ तो 2 संख्या बच गया है, तो 2 संख्या बच गया है ना, तो इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है और कुछ करना भी नहीं है। 12 और 15 को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 12 और 15 को जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए, जोड़िए इसको। 15 और 12 कितना होगा, 27, 27 बटे 2, 5 2 7, 1 1 2, ठीक है। कितना हुआ, 27 बटे 2। अब इसको डिवाइड करिए ना, 13.5 आएगा, कितना आएगा, 13.5, ठीक है। देखिए इसमें माध्य और माध्यिका दोनों सेम आया है, ठीक है। तो माध्य का मतलब इसका माध्य का मतलब हम लोग एवरेज भी कह सकते हैं, एवरेज, ठीक है। एवरेज का मतलब होता है कि बिल्कुल बीच वाली संख्या है, ठीक है। तो माध्य निकाले हम लोग, माध्यिका निकाले। अब क्या निकालना है, बहुलक, बहुलक निकालना है। तो बहुलक में देखिए बेसिकली क्या होता है कि जितना संख्या होता है उसमें हम लोग को ये ढूंढना होता है कि कौन सी संख्या कितनी बार है, ठीक है, कौन सी संख्या कितनी बार है। तो इसको आप लोग एक बार समझ लिया अच्छे से, तो इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। अब इसके आगे बहुलक और परिसर निकालना सिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये हम लोग का माध्य और माध्यिका था। अब बहुलक निकालना सीखना है, बहुलक और परिसर। बस कुछ नहीं करना है, एकदम देखते जाइए, ज्यादा नहीं, आपका 10 मिनट टाइम लेंगे हम, लेकिन समझाएंगे एकदम बिल्कुल आसान भाषा में। और आप लोग को किसी और का वीडियो वादा कर रहे हैं कि जिंदगी भर किसी का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ मान लीजिए 7 2 5 7 3 2 8 9 7 3 5 4 8, ठीक है। ये क्या है, अंक दिया हुआ है, देखिए इसमें कोई भी संख्या नहीं है, टोटल क्या है, एक डिजिट है, अंक है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका क्या निकाले, बहुलक, बहुलक। अब हम लोग को इसका बहुलक निकालना है। बहुलक निकालना है तो सबसे पहले इसमें एक एक अंक को पकड़िए। जैसे सबसे छोटा क्या है इसमें, 2, तो 2 देखना है कि कितने बार है, 2, एक यहाँ है और कहीं है नहीं, तो देखिए 2 कितने बार है, 2 बार, ठीक है। 2 कितने बार है, 2 बार। अब इसमें देखिए इससे बड़ा अंक कौन है, 3 है, 3 3 3 3 भी कितने बार है, 2 बार, 3 भी 2 बार। इसके बाद अब हम लोग 7 को देखना है, 7 को देख लीजिए। इसके बाद इससे बड़ा पहले 4 है, 4 को देख लीजिए, 4 4 4 कहीं दिख रहा है, नहीं, एक ही बार है। 4 कितने बार है, 4 कितने बार आया है, एक ही बार आया है, ठीक है। और उसके बाद 5 को देखिए, एक यहाँ है और एक यहाँ है, 5 कितने बार है,
2 बार। 5 के बाद अब अगला संख्या को देखिए, 6 है, कहीं दिख रहा है नहीं। 7 देखिए कितने बार है, 1 2 3 बार। और कहीं दिख रहा है 7 नहीं ना, 7 कितना बार है, 3 बार। ठीक है, 7 हो गया। इसके बाद 8 देखिए, 8 1 और 1 2 बार। 8 कितने बार है बाबू, 2 बार है। इसके बाद 9 देखिए कितना बार है, 9 9 9 9 बिल्कुल अकेला है, ये बेचारा अकेले आया है। 9 कितने बार है, 1 बार। अब देखिए इतना हम लोग लिख लिए ना, अब इसमें कुछ नहीं करना है बाबू। अब इसमें सबसे बड़ा देखो कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आया है। ठीक है, इसमें ढूंढना है कि कौन सा संख्या सबसे ज्यादा बार। देखिए 2 2 बार आया है, 3 2 बार आया है, 4 1 बार आया है, 5 2 बार। इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है, ये वाला दिख रहा है, ये 3 बार आया है। 7 कितने बार आया है, 3 बार। तो इसका बहुलक कितना होगा, इसका बहुलक कितना होगा, 7। कितना होगा, 7 होगा। इसका बहुलक कितना होगा, 7। चलिए उम्मीद करते हैं कि देखिए बहुलक निकालने के लिए आप लोग सीख गए। अब इसमें थोड़ा सा बहुलक में, ये फर्स्ट टाइप था, ये टाइप फर्स्ट। और एक टाइप का और क्वेश्चन इसमें पूछता है, टाइप 2। देखिए टाइप 2 में क्या होता है कि इससे इसका एक फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, ठीक है, माइनस 2 गुने माध्य। ठीक है, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, ये एक फॉर्मूला होता है। और इस टाइप नंबर 2 में बहुलक निकालने के लिए आपसे पूछेगा और माध्यिका देगा, माध्यिका और माध्य दोनों देगा। मान लीजिए क्वेश्चन है माध्यिका बराबर 35, ठीक है, और माध्य बराबर ले लेते हैं 20। तो इसका बहुलक ज्ञात करें। इसका क्या ज्ञात करना है, बहुलक इक्वल टू व्हाट। ठीक है, टाइप नंबर 2 में ऐसे आपको क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन में आप लोग को माध्यिका दे देगा, माध्य दे देगा, और बहुलक निकालने के लिए आपसे बोलेगा। ठीक है, तो बहुलक आसानी से हम लोग निकालेंगे इस फॉर्मूला पर रख करके। तो निकालिए ना, बहुलक इक्वल टू 3 गुने माध्यिका कितना है 35 माइनस 2 गुने माध्य कितना है 20। ठीक है, अब गुना कर दीजिए, 3 पंचे 15 की 5 8 1 3 का 9 1 10। ठीक है, और माइनस 20 दूनी का 40, घटा दीजिए, कितना होगा 5 और 6 65। कितना आया 65। ये हम लोग का क्या था, बहुलक था। उम्मीद करते हैं कि टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम लोग परिसर निकालना सीखते हैं। परिसर, देखिए परिसर में क्या होता है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना होता है। ठीक है, देखिए परिसर कितना नंबर था जी, छोड़िए ना, उससे क्या है। परिसर बराबर होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या और माइनस छोटी संख्या। इसमें सबसे बड़ी संख्या को खोजिए, कौन सी है। इसमें तो मुझे लगता है कि 9 से बड़ा कोई संख्या नहीं है इसमें। इससे बड़ा है कोई नहीं ना, तो 9 को लिखिए। बड़ी संख्या क्या है 9, और इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या क्या है 2 है। ठीक है, इससे कोई अब इसमें छोटा नहीं है। छोटी संख्या क्या है 2, इसको माइनस कर दीजिए, 9 में से 2 गया 7। ये क्या है, हम लोग का परिसर है। तो देखिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन हम देते हैं, ठीक है, उसका माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर सब कुछ हम लोग निकालेंगे। ठीक है, माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर सब कुछ निकालना है। देखिए क्वेश्चन
7 3 5 8 4 9 3 5 6 5 9 3 4 2 3 3। ठीक है, ये क्या लिख दिए हम, ये क्वेश्चन है आप लोग का। सबसे पहले इसका हम लोग माध्य निकालेंगे। सबसे पहला माध्य क्या होगा, तो माध्य के लिए आप लोग को बताया है ना, कुल संख्याओं का योग और बटा कुल संख्या कर दीजिए, माध्य निकल जाएगा। तो इसको लिखिए ना, पहले जोड़ में लिखिए 7 3 5 8 4 9 3 5 6 5 9 3 4 2 3 और 3। कितनी भी बड़ी संख्या हो, ठीक है, कितना भी बड़ा दे दे, बेसिकली उसको जोड़ लेना है आसानी से, और उसके बाद जितना संख्या उसको उतना से भाग कर देना है। ठीक है, अब गिनिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितना संख्या है, 16। तो हम लोग को अब क्या करना है, 16 से भाग कर देना है। जोड़िए अब इसको, 3 3 6 6 2 8 8 8 4 12 12 3 15 15 5 20 4 24 5 29 29 6 35 45 40 3 43 43 और 9 52 4 56 56 8 64 64 5 69 69 3 72 72 7 72 और 7 79 और बटे में 16। ठीक है, अब इसको भाग करिए ना, इसको अब 16 से भाग दीजिए, कितने बार में जाएगा, 16 दूनी 32 16 3 48 16 25 80 16 चौक 4 बार में जाएगा। ठीक है, कितना बार में जाएगा, 4 बार में। कितना लगेगा, 16 चौका 64, यानी 79 में से अब 64 को माइनस करिए, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 6 गया 1, कितना बचा 15। यहाँ पॉइंट डालिए तो यहाँ क्या होगा 0। अब ले जाइए, कितने बार में जाएगा, 16 दूनी 32 16 3 48 16 24 16 25 80 16 6 96। डायरेक्ट इससे देखिए 9 बार में ले जाइए तो कितना हो रहा है, 16 गुने 9 करिए, 9 छक्के 54 की 4 हासिल 5 9 5 14 144। 9 बार में ले जाइए एक ही बार में, 144 घटाइए, कितना बचेगा 6। ठीक है, फिर यहाँ 0 लगेगा, जब तक कटेगा नहीं तब तक हम लोग को भाग लगाते जाना है। कितना हो गया 60, तो 16 दूनी 32 16 3 48 3 बार में जाएगा, 48 घटाइए 12 बचेगा। ठीक है, अभी भी नहीं जा रहा है, 0 चिपकाइए। अब ले जाइए 16 16 दूनी 32 16 3 48 16 24 64 16 25 80 16 छक्का 8 बार में ले जाइए ना डायरेक्ट, 16 दूनी 8 8 छक 48 की 8 हासिल 4 8 4 12, ज्यादा हो जा रहा है, 7 बार में ले जाइए, 7 छक 42 की 2 हासिल 4 7 4 11। कितना बार में हम लोग ले गए हैं, 7 बार में। अब देखिए 120 में से 112 माइनस करिएगा तो कितना बचेगा 8। कितना बचा 8 बचा है अभी हम लोग के पास में। ठीक है, 8 बचा है, अभी भी नहीं जा रहा है ना, तो एक काम करिए 0 चिपकाइए, 16 पंचे 80 16 देखिए 16 16 दूनी 32 16 48 16 24 64 16 पंचे 80, यानी बिल्कुल चला गया। कितना बार में 4.9375। ये क्या है, इसका माध्य है, इसका क्या है माध्य है। अब हम लोग माध्यिका निकालेंगे। ठीक है, अब हम लोग सिंपली इसका माध्यिका निकालेंगे। माध्यिका में क्या करना है कि आप लोगों को संख्या जो है उसको बढ़ते क्रम में लिखिए, बढ़ते क्रम में। सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है, 2 है, यहाँ है, और कहीं दिख रहा है तो 2 कितने बार आया है बाबू, 1 बार। 2 कितने बार आया है, 1 बार। इसके बाद 2 के बाद 3, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। 3 कितने बार आया है, 5 बार आया है। अब 3 से बड़ी खोजिए, कौन है 4,
एक बार, एक बार, एक बार, एक बार, 2 बार। 4 कितने बार आया है बाबू? 2 बार। ठीक है, 4 2 बार है। और उसके बाद 5 देखिए कितने बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार। और कहीं दिख रहा है? नहीं। 5 कितने बार आया है? 3 बार। ठीक है, उसके बाद 5 के बाद अब देखिए 6 कहीं दिख रहा है? यहाँ है। 1 बार, 1 बार, 1 बार, 1 बार, अब कहीं नहीं है। 6 कितने बार आया है? 1 बार। उसके बाद 6 के बाद में देखिए 7 है कहीं? यहाँ है। 7 कितने बार है? 7 1 बार है। उसके बाद 8 है कहीं? यहाँ है। 8 8 8, हाँ, एक ही बार है। 8 कितने बार आया है? 1 बार। उसके बाद 9 1 बार यहाँ है और 1 बार यहाँ है, यानी कि 9 कितने बार आया है? 2 बार। ठीक है, इतना हम लोग लिख लिए। अब इसमें से देखना है कि कौन सी संख्या ज्यादा बार आया है। जो संख्या ज्यादा बार आया होगा वही क्या होगा? इसका बहुलक होगा। ठीक है, तो खोजिए ना, सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, यानी इसका बहुलक बाबू क्या होगा? बहुलक, इसका बहुलक कितना होगा? 3। बहुलक कितना आया? 3। ये हम लोग का माध्य था। ठीक है, ये हम लोग का माध्य था। ये बाबू बहुलक है। अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे? सॉरी, ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, हम लोग को निकालना था माध्यिका, लेकिन हम लोग निकाल दिए हैं बहुलक। ठीक है, तो यहाँ बहुलक लिख लीजिए, बहुलक लिख लीजिए। ये हम लोग 2 नंबर में क्या निकाल दिए? बहुलक निकाल दिए। चलिए, बहुलक हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा माध्यिका को निकाल लेते हैं। माध्यिका, चलिए, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बढ़िया से बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, यदि समझ में आ रहा है बाबू तो आप लोग को बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट करिए। सपोर्ट का मतलब ये है कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास में शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और डेली का डेली एकदम फैक्ट से फैक्ट वीडियो जाएगा। ठीक है, एक एक टॉपिक को लेकर के आप लोग को बस देखना है और अपने पास दोस्तों के पास में शेयर करना है, ताकि वो लोग भी अपना पढ़ पाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका, माध्यिका, माध्यिका में देखिए सबसे पहले जो छोटा अंक है उसको पहले लिखिए। 1 1 यहाँ है, 2 और कहीं दिख रहा है जी? 2 अकेला है ना, तो 2 को यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद 3 है, यहाँ है, 1 बार में है, 2 बार, 3 बार है, 4 बार, 5 बार है, तो 3 को 5 बार लिखिए। 1 2 3 4 और 5, 5 बार लिख लिए। अब देखिए 3 के बाद में 4 है, 1 बार और 1 बार यहाँ, 2 बार, तो 4 को लिख लीजिए, 2 बार लिख लिए। इसके बाद 5 कहीं दिख रहा है? यहाँ है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 5 कितने बार है? 3 बार, तो 5 को लिखिए 3 बार। 1 2 और 3 लिख लिए। 5 के बाद 6 दिख रहा है? 1 बार, 1 बार, 1 बार, 1 बार, और कहीं नहीं है, तो 6 1 बार। ठीक है, कहीं दिख रहा है? नहीं ना, 6 हो गया। उसके बाद 7 देखिए, 7 कहीं है इसमें? 1 बार यहाँ है, 1 बार, और कहीं दिख रहा है जी? नहीं है, तो 7 1 बार लिख लिए 7 को। उसके बाद 8 देखिए, 1 बार, 1 बार, और कहीं दिख रहा है? नहीं, 1 ही बार आया है, 8। 8 के बाद में अब 9 देखिए, 1 बार यहाँ है और 1 बार यहाँ है, यानी 2 बार 9 है। देखिए, तो हम लोग इतना लिख लिए। अब इसको छांटना स्टार्ट करिए। एक संख्या आगे से तो एक संख्या पीछे से, हटाते जाइए, एकदम हटाते जाना है। एक यहाँ से तो एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक आगे एक पीछे। ठीक है, ऐसे आप छांटते जाइए। देखिए अभी भी क्या बचा है, यानी 2 अंक बच गया है। 2 अंक बचने का मतलब ये है कि ये भी जो हम क्वेश्चन दिए थे, इसमें अंकों की जो संख्या है इवेन है, यानी कि सम है। ठीक है, तो सम है तो ज्यादा इसमें थोड़ी ना सोचना है। सम है तो एक काम करिए, इन दोनों को जोड़िए, 4 और प्लस 5 बटा में 2, 4 और 5 9, 9 बटा 2, यानी कि 4.5।
इसका क्या होगा, माध्यिका होगा। माध्यिका क्या होगा, 4.5। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोगों को बहुलक भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब फिर देखिए, ये तो टाइप 1 था। टाइप 1, टाइप 2 को देखिए थोड़ा सा, टाइप 2 को भी एक बार रिकॉल कर ले, थोड़ा सा याद कर ले हम लोग। ठीक है, तो इसमें पहले तो बाबू बहुलक का फॉर्मूला लगेगा। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। इसका थोड़ा सा हम लोग को माध्य पीछे हम लोग क्या निकाले हैं वो पता रहता ना, तो इसी का निकाल देते हैं हम लोग। यहाँ देखिए माध्यिका तो है ये है, और माध्य भी हम लोग इसका निकाले थे। माध्य शायद कितना था, 4 पॉइंट कुछ करके। अच्छा छोड़िए ना उसको, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, माध्यिका है 10 और माध्य है 4, तो इसका बहुलक निकाल देना हम लोग को। सिंपली इस फॉर्मूले पर रखिए, 3 गुने माध्यिका कितना है बाबू 10, यहाँ 10 रखो, माइनस 2 गुने माध्य कितना है 4 है, तो यहाँ 4 रखिए। ठीक है, 10 3 21 और माइनस 4 दूनी 8, घटाइएगा तो कितना होगा 22 होगा, 22। ये क्या है, इसका बहुलक है। ठीक है, माध्य माध्यिका और बहुलक हम लोग तीनों इसका निकाल लिए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसका परिसर निकालते हैं। परिसर, तो परिसर में देखिए ना, परिसर में ज्यादा कुछ करना थोड़ी ना है, परिसर में ज्यादा कुछ सोचना है। इसमें सबसे बड़ी संख्या पहले खोजिए कौन सी है, तो हमको तो लगता है कि 9 से बड़ा इसमें कोई संख्या है ही नहीं। ठीक है, तो 9 लिखिए। परिसर के लिए क्या, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या कर देना है, बस सिंपली इतना ही करना है आप लोगों को। परिसर निकल के सामने आ जाएगा। बड़ी संख्या 9 है, इसमें से किसको माइनस करना है, सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी इसमें 2 है, 2 से कोई छोटी इसमें संख्या नहीं है, तो 2 को माइनस करिए ना बाबू, कितना होगा 7, तो इसका परिसर निकल के कितना आया 7। ठीक है, अब थोड़ा आप लोग से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे बाबू कि हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए आप लोग। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जितना हम समझा पा रहे हैं उतना को आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, और जहां यदि हम में कमी लगे या मेरे कंटेंट में कमी लगे तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, चलिए तो आज का सेवा हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, बाय।